इंटरव्यू में अक्सर ये देखा जा रहा है कि बच्चे फैक्ट्स और फिगर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये फोकस करना ज़रूरी है। फैक्ट्स और फिगर्स आप जितना ज़्यादा जानते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो कि निकल के आ रही है, स्पेशली अभी जो जनरेशन्स आ रहे हैं और स्पेशली वो भी जो बच्चे वैसे हैं जिन्होंने इससे पहले कभी इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया है। समस्या ये है कि फैक्ट्स फिगर्स या जो भी जनरल नॉलेज वगैरह, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव नॉलेज, जो भी उन्होंने अर्जित किया है या जो भी वो जानते हैं, इंटरव्यू के टाइम उस चीज़ को बता नहीं पाते हैं किसी न किसी डर से। जिस सब्जेक्ट के संबंध में उन्हें बहुत बेहतर नॉलेज भी रहता है, कई बार ऐसा होता है कि उस पॉइंट पे जाके वो सीधे वॉश आउट हो जाते हैं, सीधे ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने उस सब्जेक्ट के बारे में पहली बार सुना है। जैसे इंटरव्यूअर पूछते हैं, ये समस्या कई नॉलेजेबल बच्चों को भी इंटरव्यू में पीछे रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब इस समस्या का हल क्या होना चाहिए? इस समस्या से कैसे अपने आप को उबारे? इंटरव्यू का जो फोबिया है उससे अपने आप को कैसे उबारे? इस पे भी फोकस करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप लोग करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज को एनहांस करने में फोकस कर रहे हैं। अगर आप में मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो ये एश्योर्ड रहिए कि आपको दिक्कतें आएंगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो सेलेक्टेड जो पोर्शन है उससे ही आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए। ये कहीं से कोई ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के मूड पे, डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के थिंकिंग प्रोसेस पे, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है इंटरव्यूअर और आपके बीच जो संबंध उस कम समय में बनता है उस पे। इंटरव्यूअर आज़ाद है कुछ भी पूछने को आपसे, लेकिन आप आज़ाद नहीं हैं कुछ भी बोलने को। आप उनका सही उत्तर देने के लिए आज़ाद हैं। सिलेबस डिफाइंड हो भले ही, लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट ही विल आस्क फ्रॉम दैट सिलेबस ओनली। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी सिलेबस से पूछे। अब इस परिस्थिति में आप में वो कला रहना चाहिए, वो कला ज़रूरी है जिससे कि आप इंटरव्यू को अपने हिसाब से कंप्लीट करें। आप में वो कला की ज़्यादा आवश्यकता है कि आप इंटरव्यू का लगाम जो है, आप अपने इंटरव्यू का सारथी खुद बने और इंटरव्यू का लगाम भी आपके हाथ में हो। इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो कैसे संभव है, जो अपना इंटरव्यू अपने हिसाब से कैसे हो। एक मॉक इंटरव्यू टाइप का जो सेशन हमने लिया था, उसमें कुछ बच्चों का लिया था सेशन। उसमें हमने कुछ बच्चों को कहा कि आप 1 मिनट तक कुछ भी बोलें अपने मन से, कुछ भी, गाली को छोड़ के, गाली देना छोड़ के और अपना नाम पता छोड़ के। नाइन्टी 90% बच्चों में ये पाया गया कि वो कंटिन्यू 1 मिनट तक नहीं बोल पाए।
जहां आपको ये आज़ादी होती है कि आप 1 मिनट तक कुछ भी बोलें, देयर इज नो लिमिटेशन फॉर एनी सब्जेक्ट, एनी फैक्ट्स, वहाँ अगर बच्चा 1 मिनट तक नहीं बोल पाता है, वो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि मेंटल स्ट्रेंथ की कमी है। वो मेंटल स्ट्रेंथ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइमिंग में। तो मेरा एट द एंड यही सजेशन है कि along with this current affairs, general knowledge, सब्जेक्टिव नॉलेज, आप मेंटल स्ट्रेंथ और इनर स्ट्रेंथ पे भी फोकस करें, तभी आप इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। इंटर मीन्स योर इंटीरियर, व्यू मीन्स दर्शन। आपका आंतरिक दर्शन ही इंटरव्यू है। तो ये जरूरी है कि आप अंदर से मजबूत हों। अगले वीडियोस में जब भी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द अपडेट दूं कि कैसे आप उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे कि नॉलेज रहते हुए भी ना बताने वाली जो समस्या है, ये सबसे मेजर समस्या, इस चीज़ को कैसे आप कोप अप करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे कम नॉलेज में भी आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप लोग का 30 नंबर का इंटरव्यू है ESI के बच्चों का। अगर आपने उस चीज़ पे कमांड कर लिया तो एक चीज़ एश्योर्ड रहिए कि आपको 20 नंबर ज़रूर आएगा। और अगर आपने वहाँ कमांड नहीं किया तो भले ही आपका नॉलेज कितना भी हो सकता है कि आप बहुत कम नंबर ही अर्जित कर पाएँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड वेट फॉर फर्दर वीडियोस। बाय बाय।